हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू देसी वेब डेव। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक नया यूट्यूब चैनल जिसके अंदर हम सीखने वाले हैं अपना फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट फ्रॉम फ्रंट एंड टू बैक एंड डाटाबेसेस एंड ऑल। और हम इस प्लेलिस्ट के अंदर एक प्रोजेक्ट भी बनाएंगे जो आप अपने रिज्यूमे के अंदर ऐड कर सकते हैं। हम रियल लाइफ प्रोजेक्ट बनाएंगे, रियल टाइम प्रोजेक्ट। तो आइए मैं आपको कुछ बताता हूँ अपनी इस प्लेलिस्ट के, अपनी इस चैनल के बारे में कि हम इस प्लेलिस्ट के अंदर हम अपने वेब डेवलपमेंट कोर्स के अंदर क्या क्या सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, व्हाट विल यू लर्न इन दिस प्लेलिस्ट। ये जो मैं आगे प्लेलिस्ट अपलोड करने वाला हूँ, आप इसके अंदर क्या क्या सीखेंगे, क्या क्या लर्न करेंगे। तो सबसे पहले जो आप सीखने वाले हैं वो है पूरा का पूरा फ्रंट एंड डेवलपमेंट। फ्रंट एंड डेवलपमेंट का मतलब आप समझते हैं ना, वेब डेवलपमेंट में हमारे दो फेजेस होते हैं, एक फ्रंट एंड डेवलपमेंट और एक बैक एंड डेवलपमेंट। तो फ्रंट एंड के डेवलपमेंट जो है वो होता है जिससे यूज़र इंटरेक्ट करता है। जो भी आप वेबसाइट खोलते हैं तो उसके ऊपर आपको जितनी भी चीज़ें दिखाई देती हैं वो हमारा पूरा फ्रंट एंड होता है। लाइक यूज़र इंटरफेस जो होता है वो हमारा फ्रंट एंड होता है। तो कंप्लीट फ्रंट एंड आप सीखने वाले हैं जिसके अंदर मैं आपको टेक्नोलॉजी सिखाऊंगा, HTML, CSS एंड जावा स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट रेस्पॉन्सिवनेस के लिए यूज़ होती है, मैं वो भी आपको सिखाऊंगा। उसकी फंक्शनिंग प्रोवाइड कैसे करते हैं हम जावा स्क्रिप्ट के अंदर, वो सब चीज़ें मैं आपको सिखाने वाला हूँ इस पूरी प्लेलिस्ट के अंदर। तो हम शुरुआत करेंगे HTML से, उसके बाद हम CSS सीखेंगे और हम CSS के दो फ्रेमवर्क्स भी इसके अंदर सीखेंगे। सबसे पहला बूटस्ट्रैप और दूसरा टेलविंड CSS। टेलविंड जो है सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है इंडस्ट्रीज़ के अंदर, स्टूडेंट्स जो हैं उसको ज़्यादा यूज़ करते हैं, ज़्यादा प्रीफर करते हैं। लेकिन मैं आपको बूटस्ट्रैप और टेलविंड CSS दोनों सिखाऊंगा और दोनों ही आप सीख सकते हैं, या आपको टेलविंड सीखना है आप टेलविंड सीख सकते हैं, आपको बूटस्ट्रैप सीखना है आप बूटस्ट्रैप सीख सकते हैं। अगला आता है हमारा कंप्लीट बैकएंड डेवलपमेंट जो आप इस प्लेलिस्ट के अंदर लर्न करने वाले हैं। मैं आपको बैकएंड के अंदर सिखाऊंगा Node.js टेक्नोलॉजी और Express.js। और बैकएंड के बाद मैं आपको बताऊंगा फुल स्टैक डाटाबेस नॉलेज भी मैं आपको सिखाने वाला हूं, जिसके अंदर मैं कवर करूंगा पूरा SQL और MongoDB। ये हमारे डाटाबेस क्रिएट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, तो मैं आपको पूरा डाटाबेस नॉलेज भी दूंगा इस प्लेलिस्ट के अंदर। फिर अगली बात करते हैं, व्हाट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। मुझे आपसे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इस प्लेलिस्ट को बनाते वक्त। तो सबसे पहली जो मेरी एक्सपेक्टेशन है कि आप कंसिस्टेंट रहिएगा। कंसिस्टेंसी जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है किसी भी कोर्स में, किसी भी जो जब भी आप कुछ भी नॉलेज गेन करते हैं तो उसके अंदर कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। कंसिस्टेंसी का मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि आप करते हैं ना कि आज पढ़ लेते हैं, उसके बाद कल छोड़ देते हैं, फिर एक हफ़्ता बाद लेके बैठते हैं, तो ये चीज़ नहीं करनी है। कंसिस्टेंसी के साथ आपको डेली पढ़ना है, ठीक है। अगला आता है मेंटेन डिसिप्लिन। आपको एक डिसिप्लिन क्रिएट करना है कि भाई आपने ठान लिया कि मैं डेली इवनिंग में 7 o'clock अपना लैपटॉप लेकर बैठूंगा और डेली कोडिंग करूंगा। तो आपको डेली 7 बजे ही बैठना है। कभी कभी की बात अलग है, कुछ फंक्शन आ जाता है, आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है, लेकिन आपको कोशिश करनी है कि आप एक डिसिप्लिन मेंटेन करें इस कोर्स को पढ़ते वक्त या इस प्लेलिस्ट को जो है फॉलो करते वक्त। अगला जो आता है वो आता है डेवलप अ प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट। एक प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट क्रिएट करना है आपको। लाइक आपको कोई भी एरर आ जाता है, कोई भी बग आ जाता है, तो आपसे वो सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप जो है छोड़ देते हैं कि चलो इसको कल देखेंगे, कोई बात नहीं। ये नहीं करना है, आपको अपनी प्रॉब्लम्स को जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करनी है। दूसरा अगला मैं आपको बताता हूँ कि प्री रिक्विजिट्स क्या होने वाले हैं हमारे। प्री रिक्विजिट्स मतलब इस कोर्स को, इस प्लेलिस्ट को स्टार्ट करने से पहले आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो सबसे पहले जिसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी वो है एक लैपटॉप और या फिर एक कंप्यूटर। हालांकि आजकल हम इस मुकाम पे पहुंच चुके हैं कि हम अपने स्मार्टफोन से भी कुछ टूल्स, कुछ वेबसाइट की मदद से कोडिंग कर सकते हैं, लेकिन हम लोग एक स्टैंडर्ड वे फॉलो करेंगे जिसके अंदर हम किसी लैपटॉप या कंप्यूटर का यूज़ करेंगे। और लैपटॉप आप बेसिकली 4 GB आपकी कॉन्फ़िगरेशन मिनिमम होनी चाहिए। आप चाहें तो 8 GB का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन 4 GB मिनिमम होनी चाहिए। फिर आपको चाहिए एक इंटरनेट कनेक्शन, एक स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन, और एक आपको चाहिए होगा कोई भी ब्राउज़र। आप गूगल क्रोम ब्राउज़र या माइक्रोसॉफ्ट एज कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। और एक हमको चाहिए एक कोड एडिटर जो हम यूज़ करेंगे विजुअल स्टूडियो कोड। मैं आपको इसका इंस्टॉलेशन भी बताऊंगा आगे वीडियो के अंदर, फ़िलहाल ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन वीडियो है। और एक आपको चाहिए होगी नोटबुक और एक पेन।
जिसमें आप अपने नोट्स बनाएंगे, जो भी मैं आपको कराऊंगा उसके आप नोट्स बनाएंगे कि आगे अगर आपको रीफ़र करना पड़े उन नोट्स को तो आप एक बार उनको रिवाइज़ कर सकें और पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी को जो है एक बार बैकअप ले सकें। तो इसलिए आपको एक पेन और एक नोट्स की ज़रूरत पड़ेगी। सिर्फ इन्हीं चीज़ों की आपको ज़रूरत है और मैं यही चीज़ें आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ और ये सब चीज़ें आप इस प्लेलिस्ट के अंदर पढ़ने वाले हैं, आप लर्न करने वाले हैं। सबसे पहले कंप्लीट फ्रंट एंड, दूसरा कंप्लीट बैक एंड और तीसरा डाटाबेस नॉलेज ऑफ एसक्यूएल एंड मोंगोडीबी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को और सब्सक्राइब करिएगा। दैट्स इट। तो मैंने यहाँ पर एक टैगलाइन भी लिखी है, लेट्स बिल्ड रियल वेब डेवलपमेंट स्किल्स इन देसी वे। हम देसी वे में पूरी की पूरी वेब डेवलपमेंट स्किल को जो है बिल्ड कर रहे होंगे और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। दैट्स इट फॉर टुडे।